हेलो दोस्तों, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मतलब आज लगता है हम लोग को कि कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से रन ऑफ कच्छ तक भारत एक है, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से। सांस्कृतिक मतलब क्या कि नॉर्थ में भी हम लोग सेव में जल देते हैं, साउथ में भी जल देते हैं। ठीक है, वहां भी हमारे प्रणाम करने की परंपरा है, वहां भी प्रणाम करने की परंपरा है। ठीक है, साड़ी हम लोग यहाँ भी पहनते हैं, यहाँ भी पहनते हैं। वहाँ यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी हम लोग अतिथि देवो भव कहते हैं, अतिथियों का सम्मान करते हैं। अब धीरे धीरे घटते जा रहा है, लोग सोचते हैं कि एक दिन आए, ठीक है, कम से कम मेरा खर्चा हो और जल्दी जाए। पहले अतिथि के आने पर बहुत खुशी मनाई जाती थी, क्योंकि पहले आबादी भी कम थी। ठीक है, और लोगों के पास खाली समय होता था। जैसे कि अब इतना लोग बिजी नहीं रह गए, पहले स्मार्टफोन नहीं था, अब तो लोग नहीं भी बिजी है तो स्मार्टफोन में इतने बिजी हो गए क्या बताएं। ठीक है, दूसरा, अब पॉलिटिकल टर्म में कि राजनीतिक रूप से भी भारत एक माना जाता है। ठीक है, एक केरला का बंदा अगर कहीं बाहर में चोट लगती है या उसे मारा जाता है तो पूरा भारत का खून खौलता है कि भारतीयों को मारा गया है, समझे ना, इस तरह से। और ये अच्छा है हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए। लेकिन 13वीं सेंचुरी में फारसी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज जी ने क्या कहा है कि हिंदुस्तान 13वीं सेंचुरी में पंजाब हरियाणा और पंजाब, ध्यान सुनिएगा, पंजाब हरियाणा और गंगा और यमुना के आसपास का क्षेत्र जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था उसे हिंदुस्तान टर्म यूज किया जाता था। ठीक है, उस समय तक साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत है कभी भी 13वीं सेंचुरी में ऐड नहीं किया जाता था। ठीक है, उसको दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये एक बहुत यूनिक चीज है हिंदुस्तान की। ऐसा नहीं है कि हम लोग आए और हिंदुस्तान वर्ड शुरू कर दिए। ठीक है, ठीक है, भारत के नाम पर भारत का नाम पड़ा और इंडिया बिल्कुल है। इंडिया जो है, कई बार देवकीर्ति सर भी कहते हैं कि ज्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन हिंदी में बात करती है, हिंदी में बात करती है। और जितने भी एक्ट या लॉ बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्कशन किया जाता है कोर्ट्स में, इंग्लिश में किया जाता है। मतलब मेरे खिलाफ या फिर किसी और के सपोर्ट में या खिलाफ में फैसला सुनाया गया, जज वकील ने बहस किया, जज ने सुना दिया। ठीक है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कभी वकील को देख रहा है, कभी जज को देख रहा है, कभी वकील को देख रहा है, कभी जज को देख रहा है। फैसला हो गया, बाद में वहां के बाहर बताया गया कि ऐसे 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 हुआ, और बेचारा कुछ नहीं, या तो पेमेंट करना होगा तो पेमेंट करना होगा, तो जेल जाना होगा तो जेल जाना होगा। ठीक है, तो ये मतलब डेमोक्रेसी में देखिए, थोड़ा हमको भी पहले तो मेरे ध्यान में नहीं था, लेकिन जब मैंने वीडियोस देखा देवकीर्ति सर का तो मुझे लगा कि अगर ज्यादातर आबादी हिंदी बोलती है तो हिंदी में डिस्कशन स्टार्ट, वहां पर एक तरह का जैसे फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात है कि आम जनता जिस दिन कानून को समझने लगेगी, धाराएं उन्हें पता चलने लगेगी, तो याद रखिएगा कि बहुत इलीट क्लास या ऊंचे तबके के अधिकारी या नेतागण हैं, उनके पसीने छूटेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आर्टिकल याद है, कोई भी उनको रोक दिया जाए तो आर्टिकल के बेसिस पे आप किसी को कह सकते हैं कि इस धारा के अधिकार के अनुसार आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं, आप मेरा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, आप शोषण कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदुस्तान वर्ड में जो आता है, तो हिंदुस्तान क्या है कि हिंदुस्तान जो वर्ड है उसमें 13वीं सेंचुरी तक सिर्फ पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना का क्षेत्र को जाता था। ठीक है, मुगल पीरियड में क्या हुआ, हिंदुस्तान जो वर्ड है वो आपके भारत के साथ इस्तेमाल किया गया, दक्षिण भारत के साथ, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से। ठीक है, जैसे कि पशु पक्षियां, वहां के कल्चर, इस तरह से करके, एक राजनीतिक टर्म पे नहीं। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा मैं बना रहा हूं, देखिए एक राजनीतिक टर्म पे नहीं बनाया गया कि ठीक है कि इंडिया ऐसे है तो इंडिया को इस तरह से कि एक राजनीतिक टर्म पर कि इंडिया ये पूरा पॉलिटिकल है, मतलब एक राजा है जो पूरे क्षेत्र पर इसका पूरा साम्राज्य पर इसका कब्जा है, या फिर इसकी हुकूमत है, या फिर इसका शासन है, इस टाइप से राजनीतिक टर्म में। ज्योग्राफिक भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक रूप से देखा गया है। तो ये अब जो हम लोग राजनीतिक रूप से महसूस करते हैं ना कि हिंदुस्तान एक है, ठीक है, तो उस समय यहां तक, क्योंकि वहां तक दिल्ली सल्तनत का कब्जा था, इसीलिए कई लोग जानते हैं, जैसे कि जो नए लोग हैं, जैसे कि यूपीएससी का भी हाल में एग्जाम था, तो बोले सर डेट्स कैसे याद करते हैं। आज तक उनको ये लग रहा है कि यूपीएससी डेट्स का एग्जामिनेशन है। यूपीएससी इससे बहुत ऊपर जा चुकी है। आप आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल नहीं, 15-20 साल पहले की बात कर रहे हैं। डेट्स का जमाना गया है यूपीएससी में। यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी का एक लेवल है, आप समझ जाइए, जैसे कि पका हुआ एक ऊंचा पेड़ में आम है ना, उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, आपको अगर फ्रेश तोड़ना है तो आपको चढ़ के या फिर कुछ उपाय लगाना होगा। तो जब तक आप उस लेवल का टच नहीं करेंगे, समझ में आया, जैसे कि ओलंपिक में जाने के लिए आपको एक लेवल बनाना पड़ता है, तो उसका एक स्तर है, जब तक आप उस स्तर को टच नहीं करेंगे, हर फील्ड में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपकी समझदारी, आपकी मेच्योरिटी, तो उसके पहले एग्जाम निकलना मुश्किल है। और उस मेच्योरिटी को समझने में ही काफी समय लग जाता है, विशेषकर अगर बच्चे पढ़े लिखे बैकग्राउंड से नहीं है तो। ठीक है,
तो आप समझिए कि हिंदुस्तान शुरू से नहीं है, पहले क्या टर्म यूज किया जाता था और आज इस्तेमाल किया जाता था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत में जातिवाद चरम सीमा पर थी कि मैं उच्च वर्ग से हूं, तुम निम्न वर्ग से हो, तुम मेरे घड़े का पानी नहीं पी सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बगल में बैठ गए। ठीक है, धार्मिक रूढ़िवादिता बहुत चरम सीमा पर था, हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा था, लाखों लाख काटे जा रहे थे। ठीक है, तो कई लोग ये तर्क दे रहे थे कि इतना बड़ा जो भारत है, हंस रहे थे फॉरेनर लोग, ये फिर टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन अब भारत की यूनिटी बढ़ रही है। पंजाब अगर अलग होना चाहता है कि हमको एक अलग राष्ट्र बनाओ, तो पंजाब के लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं, भागो भारत से बाहर। और ये बहुत अच्छी चीज है यूनिटी के लिए। ठीक है, डाइवर्सिटी विथ यूनिटी, समझे, अनेकता में एकता, और ये भारत की सुंदरता है। समझ में आ रहा है कि जब साउथ का किसी बंदा का तबीयत खराब हो रहा है और आपको लगे कि मुझे मदद करना चाहिए, तो यही इंसानियत है, बाकी तो कुछ रह ही नहीं गया है। बहुत लोग आए, ठीक है, बहुत तरक्की किए, शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हुए, घर बनाए और चले गए, वो साधारण कैटेगरी का जीवन है। ठीक है, इतिहास सरदार पटेल को याद करता है, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करता है, नेहरू को याद करता है, इंदिरा गांधी को याद करता है, ठीक है, महात्मा गांधी को याद करता है, भगत सिंह को याद करता है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस स्टाइल में जीना चाहते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।